सोच बदलो, जिंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर आधारित है। आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाते हैं और आपकी सोच बदलने से आपका जीवन बदल सकता है। आने वाले 1 घंटे में हम इस पुस्तक के सभी मुख्य अध्यायों को गहराई से समझेंगे, ऐसे इंसाइट्स के साथ जो आपकी सोच को एक्सपैंड करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करेंगे और आपको एक उच्च स्तर की जीवन दृष्टि देंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नए माइंडसेट की यात्रा। चैप्टर 1 द पावर ऑफ थिंकिंग। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक फिल्म है और उस फिल्म का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि आपके खुद के विचार हैं। आपके दिमाग में चलने वाला हर विचार आपकी भावनाओं को शेप करता है, आपके डिसीजंस को ड्राइव करता है और अंत में आपके पूरे जीवन को दिशा देता है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में यही मूल बात समझाते हैं। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप वही बनते हैं जो आप रोज सोचते रहते हैं। आपका माइंड एक पावरफुल मैग्नेट की तरह है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, कॉन्फिडेंस, आइडियाज, लोगों के अच्छे व्यवहार सब आपकी तरफ खींचता चला आता है। लेकिन अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं, जैसे डर, संदेह, असफलता, शर्म, तो वही चीजें आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगती हैं। जो विचार डोमिनेट करते हैं वही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। योर थिंकिंग क्रिएट्स योर रियलिटी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर अंदर कंफ्यूजन है, डर है, झिझक है, तो बाहर के डिसीजंस कमजोर होंगे, बाहर के रिजल्ट्स भी कमजोर होंगे। अगर अंदर क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, पर्पस है, तो आपके एक्शंस डिसाइसिव होते हैं, आपके रिजल्ट्स मजबूत होते हैं। बाहरी दुनिया कभी भी अंदर की सोच से अलग नहीं होती। थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। पूरी जिंदगी एक सिंपल फॉर्मूला पर चलती है। थॉट्स, आप क्या सोचते हैं। फीलिंग्स, आपकी सोच कैसी भावनाएं पैदा करती है। एक्शंस, भावनाएं आपको क्या काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। रिजल्ट्स, काम के परिणाम आपकी जिंदगी बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं। मोटिवेटेड होकर बोल्ड एक्शन लेते हैं और बोल्ड एक्शन अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। वहीं अगर सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डर महसूस होता है। डर से आप अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने से लाइफ में स्टैग्नेशन आता है। इसलिए जड़ आपकी थिंकिंग है। आप अपनी सोच को नहीं बदलते तो कुछ नहीं बदलता। लोग अक्सर करियर बदलते हैं, काम बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन अगर सोच वही पुरानी रहती है तो रिजल्ट्स भी वही पुराने आते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, चेंज योर थिंकिंग एंड यू चेंज योर लाइफ। दुनिया नहीं बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी तो दुनिया अलग दिखने लगेगी। योर माइंड इज अ गार्डन। दिमाग एक बगीचे जैसा है। अगर आप पॉजिटिव, इंस्पायरिंग, प्रोग्रेसिव थॉट्स बोते हैं तो वहां सक्सेस, पीस और क्लैरिटी उगती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव सीड्स, डर, गुस्सा, जेलसी, एक्सक्यूजेस छोड़ देते हैं तो दिमाग में केवल वीड्स उगती हैं। आपका माइंड खाली नहीं रह सकता। या तो आप इसे कंट्रोल करेंगे या ये आपको कंट्रोल करेगा। हाई थिंकर्स वर्सेस लो थिंकर्स। ब्रायन ट्रेसी 2 तरह के माइंडसेट्स बताते हैं। लो थिंकर्स, प्रॉब्लम फोकस्ड, एक्सक्यूज मेकर्स, फियर ड्रिवन, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। हाई थिंकर्स, सॉल्यूशन फोकस्ड, एक्शन ओरिएंटेड, पॉसिबिलिटी ड्रिवन, लॉन्ग टर्म विजन वाले। दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है और फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक्शनेबल एक्सरसाइज, ब्रायन ट्रेसी का टेस्ट। अगला 24 घंटे खुद पर नजर रखें। आप क्या सोच रहे हैं? किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? क्या आप खुद को एम्पावर कर रहे हैं या वीकन? हर बार नेगेटिव थॉट आए, तुरंत खुद से कहें स्टॉप, चूज अ बेटर थॉट। 3 सेकंड के अंदर माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 1। इस अध्याय का सार यह है कि आपकी थिंकिंग किसी भी सर्कमस्टांसेस ज्यादा पावरफुल है। दुनिया आपके बाहर नहीं बदलती, पहले आपके अंदर बदलती है। यू हैव द पावर टू थिंक बेटर, फील बेटर, एक्ट बेटर एंड अल्टीमेटली लिव बेटर। चैप्टर 2 चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सोचिए कि आपके जीवन के हर क्षेत्र, इनकम, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, परफॉर्मेंस, सक्सेस, सबकी एक इनविजिबल सीलिंग है। एक ऐसी अदृश्य सीमा जिसे आप पार नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, ये सीलिंग आपके बाहर नहीं
बल्कि अंदर है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में। सेल्फ कॉन्सेप्ट वो तस्वीर है जो आपने अपने दिमाग में खुद की बनाई है। ये तस्वीर ये तय करती है कि आप कौन हैं, क्या डिजर्व करते हैं और कितना अचीव कर सकते हैं। 1. सेल्फ कॉन्सेप्ट, योर इंटरनल ब्लूप्रिंट। आपकी सेल्फ इमेज आपके भीतर एक स्टैंडर्ड तय करती है। आप कब आरामदायक महसूस करते हैं, कब असहज महसूस करते हैं, किस स्तर तक आप सफलता स्वीकार कर सकते हैं और किस स्तर पर आप खुद को सैबोटाज कर देते हैं। आपकी इनर ब्लूप्रिंट जितनी छोटी होगी, आपकी अचीवमेंट्स उतनी ही छोटी रहेंगी। आपकी इनर ब्लूप्रिंट जितनी मजबूत होगी, आपकी लाइफ उतना ही एक्सपैंड होगी। लाइफ हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट के लेवल के अनुसार एडजस्ट होती है। नंबर 2, द 3 पिलर्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ब्रायन ट्रिंसी बताते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट 3 स्तरों पर काम करता है। नंबर 1, सेल्फ आइडियल। आप खुद को अपने सबसे बेहतर रूप में कैसे देखते हैं? आपका ड्रीम वर्जन, हाई कॉन्फिडेंस, सक्सेस, डिसिप्लिन, इंपैक्ट वाला स्वरूप, यही आपका नॉर्थ स्टार है। नंबर 2, सेल्फ इमेज। आप खुद को अभी कैसे देखते हैं? यह आपके परफॉर्मेंस का वास्तविक स्तर तय करता है। अगर आपको लगता है कि आप एवरेज हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर देंगे। नंबर 3, सेल्फ एस्टीम। आप खुद को कितना वैल्यू देते हैं, यही आपके हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और करेज का सोर्स है। सेल्फ एस्टीम लो हो तो डर, डाउट और इनसिक्योरिटी हावी हो जाते हैं। सेल्फ एस्टीम हाई हो तो व्यक्ति अनस्टॉपेबल हो जाता है। नंबर 4, यू ऑलवेज एक्ट कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। ब्रायन ट्रेसी की सबसे शक्तिशाली लर्निंग, यू कैन नेवर राइज अबव द इमेज यू होल्ड ऑफ योर सेल्फ। उदाहरण के लिए, अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप हाई इनकम व्यक्ति नहीं हैं, तो आपकी इनकम कभी भी उस लेवल को परमानेंटली क्रॉस नहीं करेगी। आप कुछ समय के लिए अचीव कर लेंगे, फिर वापस वही मेंटल कंफर्ट जोन में लौट आएंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़े तो खुद कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो तो खुद बढ़ा देगा। नंबर 5, लिमिटिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये बिलीव्स अक्सर बचपन में बनते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम स्लो हो, तुम एवरेज हो, इतना मत सोचो। समय के साथ ये वर्ड्स परमानेंट बिलीव्स बन जाते हैं और आप खुद अपनी कैपेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लर्न्ड एंड व्हाट इज लर्न्ड कैन बी अनलर्न्ड। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को रीराइट कर सकते हैं। नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने का तरीका ड्रामेटिक नहीं है, यह स्मॉल कंसिस्टेंट करेक्शन से होता है। नंबर 1, टॉक टू योर सेल्फ बेटर। आप खुद से क्या कहते हैं, वही आप बनते जाते हैं। हर दिन अपने दिमाग को नई इंस्ट्रक्शंस दें। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स। नंबर 2, विजुअलाइज अ बेटर यू। रोज 2 मिनट अपने आप को उसी स्वरूप में इमेजिन करें जैसा सेल्फ आइडियल आप बनना चाहते हैं। ब्रेन उस छवि के अनुसार खुद को मोल्ड करने लगता है। नंबर 3, अपग्रेड योर आइडेंटिटी थ्रू एक्शंस। आइडेंटिटी थॉट से नहीं, एक्शन से बदलती है। हर छोटी जीत, हर छोटी डिसिप्लिन आपके सेल्फ इमेज को स्ट्रेंथन करती है। एक्शन इज इक्वल टू एविडेंस, एविडेंस इज इक्वल टू बिलीफ, बिलीफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नंबर 6, द रियल सीक्रेट, यू बिकम योर सेल्फ आइडियल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप लगातार अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन की तरह सोचें, महसूस करें और एक्ट करें, तो आप धीरे धीरे उसी व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने वर्जन को छोड़ के नए वर्जन को अपना लेता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इनविजिबल होता है, लेकिन पावरफुल होता है। नंबर 7, फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 1 ने बताया कि आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। चैप्टर 2 बताता है कि आपके विचार तभी बदलते हैं जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलता है। अगर आप जिंदगी में ब्रेक थ्रू चाहते हैं,
इनकम में, सक्सेस में, कॉन्फिडेंस में, रिलेशनशिप्स में, तो पहली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के भीतर की उस कमजोर तस्वीर से लड़नी होगी जो आपको रोक रही है। चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड द एंटायर वर्ल्ड चेंजेस फॉर यू। चैप्टर 3 द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड असीमित है, इसकी स्टोरेज अनलिमिटेड है और इसकी पावर किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ज्यादा है। लेकिन इस सुपर कंप्यूटर को कंट्रोल करती है एक चीज, आपकी प्रोग्रामिंग। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मास्टर प्रोग्राम दैट रन्स योर लाइफ 24 आवर्स अ डे। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिना रुके, बिना ठहरे 24/7 आपके लिए डिसीजंस ले रहा है, बिलीफ्स बना रहा है और आपका बिहेवियर डिजाइन कर रहा है। 1. सबकॉन्शियस माइंड, द साइलेंट ऑपरेटर। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। आपके सोने पर भी ये एक्टिव रहता है। ये आपकी हार्ट बीट चलाता है, आपकी ब्रीदिंग रेगुलेट करता है, आपकी इमोशंस प्रोसेस करता है और आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। सबसे बड़ी बात, ये हर कमांड को सच मान लेता है। अगर आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस इसे एक इंस्ट्रक्शन की तरह ले लेता है। अगर आप सोचते हैं मैं ये कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस रास्ते बनाने में लग जाता है। 2. द ओरिजिन ऑफ योर प्रोग्रामिंग। ये मास्टर प्रोग्राम कैसे बना, कब बना? ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग चाइल्डहुड में शुरू होती है। 0 से 7 साल की उम्र तक बच्चे की माइंड डायरेक्ट एब्जॉर्ब मोड में होती है। जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया, सब माइंड में बिना फिल्टर के स्टोर हो जाता है। आपके अंदर की बिलीव्स बनी, माँ बाप की बातें, स्कूल की बातें, समाज की बातें, बचपन के डर, शुरुआती एक्सपीरियंसेस, और 20-30 साल बाद भी इन्हीं बिलीव्स से आप चलते हैं। सवाल है, अगर ये बिलीव्स आउटडेटेड हों, गलत हों, कमजोर हों, तो आपकी प्रोग्रामिंग आपको पीछे रोकती है। 3. योर बिलीव्स क्रिएट योर लिमिटेशंस। सबकॉन्शियस प्रोग्राम एक बंद दरवाजे की तरह काम करता है। अगर उसमें लिमिटेशन स्टोर्ड है, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण के लिए, अगर सबकॉन्शियस में यह बिलीफ स्टोर्ड है कि मैं एवरेज हूं, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, माइंड आपको उसी एवरेज लेवल पर वापस खींच लेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा कहेगा, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी आइडेंटिटी के बाहर है। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉक। 4. बट हियर इज द पावर, द प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड। इस अध्याय की सबसे तेज और सबसे एम्पावरिंग बात, सेल्फ लिमिटिंग प्रोग्रामिंग परमानेंट नहीं होती, उसे बदला जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है। जिस तरह से पहले बिलीव्स एब्जॉर्ब किए, उसी तरह नए बिलीव्स भी एब्जॉर्ब कर सकता है। आप नए कमांड्स दे सकते हैं, नई आइडेंटिटी बना सकते हैं, नए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। 5. टूल्स टू रीप्रोग्राम द माइंड। ब्रायन ट्रेसी 3 शक्तिशाली टूल्स देते हैं। 1. अफर्मेशंस। आप जो बार बार खुद से कहते हैं, वो सबकॉन्शियस की नई प्रोग्रामिंग बनता है। एग्जाम्पल्स, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई लर्न फास्ट, आई कैन अचीव बिग गोल्स। सबकॉन्शियस रेपिटेशन को ट्रूथ मान लेता है। 2. विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस पिक्चर्स से काम करता है। जब आप खुद को सक्सेसफुल विजुअलाइज करते हैं, माइंड मान लेता है कि ये आपके लिए पॉसिबल है। विजुअलाइजेशन इक्वल्स टू फ्यूचर की मेंटल रिहर्सल, और ब्रेन उसी के अनुसार नए न्यूरल सर्किट्स बनाता है। 3. ऑटो सजेशन। डे में कई बार खुद को पॉजिटिव कमांड्स देना। माइंड धीरे धीरे इस न्यू प्रोग्रामिंग को परमानेंट बना लेता है। उदाहरण, मैं काम हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ऑटो सजेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक नई ऐप इंस्टॉल करना, दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में नया प्रोग्राम जोड़ना। 6. द लॉ ऑफ सबकॉन्शियस कंसिस्टेंसी। सबकॉन्शियस की एक खास आदत होती है, ये आपको हमेशा आपकी आइडेंटिटी के अनुसार ही ऑपरेट करता है। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, तो टफ सिचुएशंस में भी आप स्ट्रांग बनेंगे। अगर आप खुद को वीक मानते हैं, तो सिंपल सिचुएशन में भी आप टूट जाएंगे। This is why successful people are successful. Their master program is success oriented. Final message of chapter 3.
इस अध्याय का सार ये है कि आपकी लाइफ को चलाने वाली असली ताकत आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और ये सबकॉन्शियस उसी प्रोग्रामिंग पर चलता है जो आपने सालों पहले सीखी थी, लेकिन अब आपके पास पावर है इस प्रोग्राम को रीराइट करने की, अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करने की और एक पूरी नई लाइफ डिजाइन करने की, क्योंकि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, रीराइट द प्रोग्राम एंड यू रीराइट योर फ्यूचर। चैप्टर 4 द लॉ ऑफ बिलीफ। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि एक चश्मे से देख रहे हैं। अगर चश्मा साफ है, दुनिया खूबसूरत दिखेगी। अगर चश्मा धुंधला है, दुनिया भी धुंधली लगेगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिलीव्स आर द लेंसेज थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड। आपकी बिलीव्स आपकी रियलिटी को फिल्टर करते हैं। यही लॉ ऑफ बिलीफ है। आप वही बनते हैं जैसा आप मानते हैं। आप वही हासिल करते हैं जैसा आप बिलीव करते हैं। आप वही लिमिट स्वीकार करते हैं जो बिलीफ आपको अलाउ करती है। नंबर 1, यू डोंट बिलीव वॉट यू सी वॉट यू ऑलरेडी बिलीव। यह अध्याय एक उल्टी सच्चाई बताता है। लोग सोचते हैं कि मैं जो देखता हूं वही बिलीव करता हूं, लेकिन सच इसका उल्टा है। आप वही देखते हैं जो आपकी बिलीफ अलाउ करती है। दो लोग एक ही सिचुएशन देखते हैं। एक अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा प्रॉब्लम देखता है। डिफरेंस क्या है? बिलीफ सिस्टम। नंबर 2, बिलीव्स द रूट ऑफ ऑल बिहेवियर। आपका हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिएक्शन बिलीफ से निकलता है। अगर आपकी बिलीफ है मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आप फियर का सामना करेंगे। अगर बिलीफ है मैं काफी नहीं हूं, तो आप हर मौके से डरेंगे। बिलीफ, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट, यानी आपकी बिलीव्स आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। बिलीफ बदलोगे, बिहेवियर्स बदलेंगे। बिहेवियर्स बदलेंगे, रिजल्ट्स बदलेंगे। रिजल्ट्स बदलेंगे, लाइफ बदल जाएगी। नंबर 3, लिमिटिंग बिलीव्स, इनविजिबल चेन्स। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अदृश्य जंजीरों से बंधा होता है। इन जंजीरों का नाम है लिमिटिंग बिलीव्स। दीज आर सेंटेंसेस लाइक, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल लोगों जैसा नहीं हूं, मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं इंग्लिश में वीक हूं, मेरी स्किल्स लिमिटेड हैं। ये बिलीव्स आपको रोकती नहीं, आप खुद को रोकते हैं, क्योंकि आप उन्हें सच मान लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी की शक्तिशाली लाइन, पीपल आर नॉट लिमिटेड बाय देयर एबिलिटीज, दे आर लिमिटेड बाय द बिलीव्स दे होल्ड। नंबर 4, द सोर्स ऑफ बिलीव्स, वेयर दे कम फ्रॉम। बिलीव्स अचानक नहीं बनती। इनकी जड़ें चाइल्डहुड में पेरेंट्स की बातें, शिक्षकों के कमेंट्स, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, पिछली मिस्टेक्स, फेलियर्स और एक्सपीरियंसेस में होती हैं। एक नेगेटिव कमेंट, यू कांट डू इट, बचपन में सुनने पर लाइफ टाइम बिलीफ बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग ये चेक ही नहीं करते कि बिलीफ सच है या झूठ, वे बस उसे मान लेते हैं। नंबर 5, द टर्निंग पॉइंट, बिलीव्स आर नॉट रियलिटी, दे आर जस्ट ओपिनियंस। इस अध्याय का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव संदेश, बिलीव्स फैक्ट्स नहीं होती, वे बस आपके विचार होते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशंस, आपके पिछले अनुभवों पर आधारित कंक्लूजन्स। अगर बिलीफ सच नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं। अगर बिलीफ पुरानी है तो उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर बिलीफ छोटी है तो उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। यू आर नॉट स्टक। नंबर 6, हाउ टू चेंज योर बिलीव्स, ब्रायन ट्रेसीज मेथड। पुरानी बिलीव्स को तोड़ने का पावरफुल तरीका। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। लिखें मुझे कौन सी बिलीव्स रोक रही हैं, जैसे मैं हाई इनकम के लायक नहीं, मैं मिस्टेक्स करूंगा, लोग जज करेंगे। स्टेप 2, क्वेश्चन। हर बिलीफ के सामने पूछें, क्या यह सच में 100% सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं। स्टेप 3, रिप्लेस। पुरानी बिलीफ हटाकर नई बिलीफ इंस्टॉल करें। पुरानी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। नई, मैं हर दिन ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूं। पुरानी, मैं इस लेवल की सफलता के लायक नहीं। नई, मैं हाई सक्सेस के लिए तैयार हूं। सबकॉन्शियस माइंड न्यू कमांड स्वीकार करता है अगर आप उन्हें बार बार रिपीट करते हैं। स्टेप 4,
अफर्म एंड एक्ट। नई बिलीफ को अफर्म करें और उसी बिलीफ के अनुसार छोटे एक्शंस लेना शुरू करें। एक्शन, एविडेंस, एविडेंस, स्ट्रॉन्गर बिलीफ, न्यू आइडेंटिटी। सेवेंथ फाइनल मैसेज, बिलीफ्स आपकी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। अगर बिलीफ्स कमजोर हैं, जीवन छोटा, डरपोक और सीमित होगा। अगर बिलीफ्स मजबूत हैं, जीवन बड़ा, साहसी और लिमिटलेस होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, The only real limits on your potential are the limits you place on your own thinking. बिलीफ बदलो, आइडेंटिटी बदल जाएगी। आइडेंटिटी बदलो, लाइफ बदल जाएगी। चैप्टर 5 द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा अदृश्य रिमोट कंट्रोल है जो आपकी भावनाओं, आपके एक्शंस और आपके भविष्य को कंट्रोल करता है। यह रिमोट कंट्रोल एक शब्द में छिपा है, एक्सपेक्टेशंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, What you expect with confidence becomes your self-fulfilling prophecy. यानी आप जिन चीजों की उम्मीद करते हैं वही चीजें आपकी जिंदगी में घटित होती हैं। 1. Expectations shape your reality. आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी जादू की तरह काम करती हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में अच्छा होने की उम्मीद करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। अगर आप फेलियर की उम्मीद करते हैं तो आप वही बिहेवियर, वही लैंग्वेज और वही एनर्जी ले जाते हैं जो फेलियर को अट्रैक्ट करती है। एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस, एक्शंस, आउटकम्स, यानी आप जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसा ही एक्सपीरियंस करेंगे। 2. द ब्रेन ओबेज योर एक्सपेक्टेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्सपेक्टेशंस को ऑर्डर्स की तरह लेता है। अगर आप कहते हैं आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो सबकॉन्शियस तुरंत नेगेटिव फिल्टर एक्टिवेट कर देता है और आपको छोटी छोटी चीजें भी बुरी लगने लगती हैं। अगर आप कहते हैं आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, तो ब्रेन सक्सेस वाले बिहेवियर्स ट्रिगर करता है। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, फोकस, पॉजिटिविटी। आपके एक्सपेक्टेशंस आपके ब्रेन की इंटरनल केमिस्ट्री को चेंज कर देती हैं। 3. हाई एक्सपेक्टेशंस इक्वल हाई परफॉर्मेंस। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स के बीच का मूल अंतर स्किल्स नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस का स्टैंडर्ड होता है। हाई परफॉर्मर्स की आदतें, वे अपने आप से बेस्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। वे दूसरों से भी अच्छे व्यवहार और अच्छे आउटकम्स एक्सपेक्ट करते हैं। वो हर चैलेंज से लर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस ऊंची होती हैं, माइंड नेचुरली हायर क्वालिटी डिसीजंस लेने लगता है। 4. लो एक्सपेक्टेशंस डिस्ट्रॉय पोटेंशियल। लो एक्सपेक्टेशंस एक धीमा जहर है। ये टैलेंट को मार देता है, ये मोटिवेशन को खत्म कर देता है, ये एम्बिशन को छोटा कर देता है। लो एक्सपेक्टेशंस वाले लोग कहते हैं शायद नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, चलिए कोशिश कर लेते हैं पर उम्मीद नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड इसे एक कमांड की तरह ले लेता है कि रिजल्ट भी लो ही होना चाहिए। लो एक्सपेक्टेशंस इक्वल लो रिजल्ट्स। 5. एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट अदर्स टू। ये चैप्टर सिर्फ सेल्फ एक्सपेक्टेशन तक सीमित नहीं है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आप दूसरों से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वे अक्सर उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। इसे कहते हैं द पिग्मेलियन इफेक्ट। अगर आप अपनी टीम, अपने बच्चे, अपने पार्टनर या अपने कॉलीग से उन्हें कैपेबल, पॉजिटिव और सक्सेसफुल एक्सपेक्ट करते हैं तो वे उसी एनर्जी से परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप डाउट करते हैं, नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करते हैं या फेलियर एक्सपेक्ट करते हैं तो वे भी उसी पैटर्न में गिर जाते हैं। योर एक्सपेक्टेशंस साइलेंटली इन्फ्लुएंस एवरीवन अराउंड यू। 6. द मोस्ट पावरफुल, एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम योरसेल्फ। ब्रायन ट्रेसी का ये सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल। यू ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट एक्सपेक्टेशंस। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सक्सेसफुल बनेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे, बेटर लाइफ पाने वाले हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस, आपकी डिसीजंस और आपकी स्ट्रेटजीज बदलने लगती हैं। आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। 7. हाउ टू यूज द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, प्रैक्टिकल मेथड। 1. मॉर्निंग एक्सपेक्टेशन रिचुअल। हर सुबह 30 सेकंड खुद से कहें कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, आज मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा, आज मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। माइंड तुरंत हाई परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट हो जाएगा। 2. एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम पीपल। जब आप दूसरों में पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं, उनकी एनर्जी आपकी एक्सपेक्टेशन के लेवल पर उठने लगती है। 3. एक्सपेक्ट सक्सेस बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। मीटिंग में जाने से पहले ये प्रोडक्टिव होगी, कॉल उठाने से पहले ये पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन होगी, वर्क शुरू करने से पहले
मैं इसे हाई क्वालिटी तरीके से करूंगा। एक्सपेक्टेशन, माइंडसेट, परफॉर्मेंस। 8 फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 5। एक्सपेक्टेशंस कोई विश नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देती है। अगर आप बड़ी उम्मीदें रखते हैं, दुनिया भी आपको बड़ा रिटर्न देती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज यू विल ऑलवेज गेट वॉट यू ट्रूली एक्सपेक्ट। चैप्टर 6 द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कल्पना कीजिए कि आपकी सोच एक रेडियो स्टेशन की तरह है। आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, आपकी जिंदगी उसी फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक से भर जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ द पीपल, सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर इन हार्मनी विद योर डोमिनेंट थॉट्स। यानी आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप मुख्य रूप से सोचते हैं। 1. योर माइंड एमिट्स अ फ्रीक्वेंसी। आपका माइंड हर समय एक तरह की एनर्जी सिग्नल भेजता है। अगर आपके मन में ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, पॉसिबिलिटी की एनर्जी है, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजते हैं और वही हाई फ्रीक्वेंसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में खिंचती हैं। अगर आपके भीतर डाउट, फियर, जेलिसी, स्कार्सिटी है, तो आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजते हैं और लो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होते हैं। थॉट्स आर मैग्नेटिक, इमोशंस आर मैग्नेटिक, बिलीव्स आर मैग्नेटिक। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। 2. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये लॉ सिंपल लेकिन पावरफुल है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटकम्स। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव आउटकम्स। ग्रोथ माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज। फियर माइंडसेट, प्रॉब्लम्स। कॉन्फिडेंस, सक्सेस। इनसिक्योरिटी, फेलियर पैटर्न्स। ये जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी, बिहेवियर और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का मिश्रण है। आप अंदर जैसा फील करते हैं, बहुत बार बाहर वही क्रिएट कर देते हैं। 3. यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। ये अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। यू डू नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। चाहत और विचार में फर्क है। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन हर कोई सक्सेस सोचता नहीं है। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत से लोग स्कार्सिटी सोचते हैं। हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, लेकिन बहुत से लोग खुद को भीतर ही भीतर कम समझते हैं। वांटिंग इज वीक, थिंकिंग इज पावरफुल। आपकी डोमिनेंट थिंकिंग आपकी डेस्टिनी तय करती है। 4. इमोशन, द एम्पलीफायर ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन सिर्फ सोच से नहीं होती, सोच के साथ आने वाली भावनाएं इसे मल्टीप्लाई करती हैं। फियर इक्वल्स स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव अट्रैक्शन। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव अट्रैक्शन। कॉन्फिडेंस इक्वल्स अपॉर्चुनिटी मैग्नेट। जेलसी इक्वल्स इनसिक्योरिटी मैग्नेट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इमोशंस आपके थॉट्स का वॉल्यूम बढ़ाती हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग इमोशन, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। 5. वाई यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स व्हेन यू फियर देम। ध्यान दीजिए, जब आप किसी चीज से बहुत डरते हैं, तो वही चीज बार बार क्यों होती है? क्योंकि फियर भी एक फॉर्म ऑफ फोकस है। डर का मतलब है आप उस प्रॉब्लम पर इतने पावरफुली फोकस कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में पुल करने लगता है। एग्जाम्पल, जिस रिजेक्शन से आप डरते हैं वही होता है। जिस फेलियर से आप घबराते हैं वही अट्रैक्ट होता है। जिस नेगेटिविटी से आप बचते हैं वही लोग मिलते हैं। Why? Because your mind says you are thinking about this with intensity. Let me bring more of it. 6. The shift. Become a success magnet. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटेंशनली यूज करने के लिए ब्रायन ट्रेसी 3 स्टेप्स देते हैं। 1. थिंक द थॉट्स ऑफ द पर्सन यू वांट टू बिकम। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनकी तरह सोचें, उनके स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करें, उनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। थिंकिंग इक्वल्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इक्वल्स अट्रैक्शन। 2. यूज विजुअलाइजेशन। हर दिन 2-3 मिनट अपने बेस्ट फ्यूचर को इमेजिन करें। सबकॉन्शियस इसे डिजायर्ड रियलिटी मान लेता है और उसे अट्रैक्ट करने लगता है। 3.
सराउंड योरसेल्फ विद हाई फ्रीक्वेंसी पीपल। एनवायरनमेंट इस लॉ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लो एनर्जी लोग आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे खींचते हैं, हाई एनर्जी लोग आपकी फ्रीक्वेंसी उठाते हैं। आपका सर्कल आपकी अट्रैक्शन पावर तय करता है। 7. द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इंसाइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने की सबसे गहरी बात, अपने थॉट्स को आउटकम से मैच करना। अगर आप रिच बनना चाहते हैं, रिच पर्सन थिंकिंग अडॉप्ट करें। डिसिप्लिन, क्लैरिटी, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन थिंकिंग अडॉप्ट करें। करेज, कामनेस, कंपोज्ड एटीट्यूड। आप जैसे सोचते हैं वो इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाती है। 8. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 6। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये आपकी इनर फ्रीक्वेंसी है। आपका इनर वाइब्रेशन आपकी आउटर वर्ल्ड अट्रैक्ट करता है। थॉट्स बिकम सिग्नल्स, सिग्नल्स बिकम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस बिकम योर रियलिटी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैन चेंज योर लाइफ इंस्टेंटली बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर थिंकिंग। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और पर्पस पर ट्यून कर दें, तो आपकी पूरी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में बहने लगती है। चैप्टर 7 द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक दर्पण है, मिरर। आप जो भी अपने भीतर सोचते, महसूस करते और मानते हैं, वही बाहरी दुनिया आपको वापस दिखाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। यानी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी बाहर हो रहा है, वो आपके भीतर की थिंकिंग, बिलीव्स, इमोशंस और हैबिट्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है। यही है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इनर इक्वल्स आउटर, इनसाइड आउटसाइड, एज विद इन सो विदाउट। 1. योर इंटरनल स्टेट क्रिएट्स योर एक्सटर्नल रियलिटी। जब आपके भीतर क्लैरिटी है, आपके बाहर अपॉर्चुनिटीज स्पष्ट दिखती हैं। जब भीतर कंफ्यूजन है, दुनिया भी उलझी हुई नजर आती है। अगर भीतर एंगर है, बाहर कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। अगर भीतर पीस है, बाहर कोऑपरेशन बनता है। आप जिस वाइब्रेशन पर अंदर ऑपरेट करते हैं, बाहर उसी तरह की सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं। द वर्ल्ड डजंट रिस्पॉन्ड टू योर वर्ड्स, द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स टू योर इनर स्टेट। 2. योर रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट योर इनर वर्ल्ड। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल उदाहरण देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के सभी रिलेशनशिप्स में समस्या है, तो ये बाहर की दुनिया की गलती नहीं है, ये उसके भीतर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ट्रस्ट इश्यूज, फियर्स या नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस का परिणाम है। इनसाइड इनसिक्योरिटी, आउटसाइड टॉक्सिक पैटर्न्स, इनसाइड फेयर, आउटसाइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनसाइड रिस्पेक्ट, आउटसाइड रिस्पेक्ट, inside love, outside connection. People don't treat you the way they are. People treat you the way you show your inner self to be. 3. Success and failure also correspond. ये लॉ केवल इमोशंस तक सीमित नहीं, ये आपकी वेल्थ, कैरियर और परफॉर्मेंस तक चलता है। अगर आपके भीतर बिलीफ है, मैं हाई लेवल सक्सेस डिजर्व करता हूं, तो बाहर अपॉर्चुनिटीज आपको रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर बिलीफ है, मुझे ज्यादा नहीं मिल सकता, तो आप जिंदगी में वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी इनर आइडेंटिटी अलाउ करती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैन नेवर अचीव ऑन द आउटसाइड वॉट यू हैवंट फर्स्ट अचीव्ड ऑन द इनसाइड। 4. योर सेल्फ इमेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर रिजल्ट्स। आप जितना अपने बारे में भीतर मानते हैं, आपके रिजल्ट्स उसी लेवल के आते हैं। अगर आपका इनर सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, बाहर का वर्ल्ड आपकी वर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर इनर सेल्फ इमेज वीक है, दुनिया भी आपको लो वैल्यू ट्रीट करेगी। यू टीच द वर्ल्ड हाउ टू ट्रीट यू बाय द वे यू ट्रीट योर सेल्फ इंटरनली। 5. द इनर ब्लूप्रिंट कंट्रोल्स द आउटर स्ट्रक्चर। आपका माइंड एक आर्किटेक्ट की तरह है। आपके विचार डिजाइन है और आपकी लाइफ उस डिजाइन का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। अगर इनर ब्लूप्रिंट स्ट्रांग है, लाइफ स्ट्रांग बनेगी। अगर इनर ब्लूप्रिंट कमजोर है, लाइफ में क्रैक्स आएंगे। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, चेंज द ब्लूप्रिंट इनसाइड
and the building outside automatically changes. 6. Inner cleanup equals outer improvement. अगर आपको अपनी लाइफ के किसी क्षेत्र में इंप्रूवमेंट चाहिए, पहला काम ये नहीं कि सिचुएशन बदलो, पहला काम है अपना इनर स्टेट सुधारो. एग्जाम्पल, इनकम बढ़ानी है, मनी बिलीफ सुधारो. रिलेशनशिप सुधारने हैं, इनर इमोशंस हील करो. कॉन्फिडेंस चाहिए, इनर सेल्फ इमेज अपग्रेड करो. प्रोडक्टिविटी चाहिए, इनर फोकस स्ट्रेंथन करो. आउटर चेंज इनर चेंज का परिणाम है, ना कि उसका कारण. 7. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ब्रायन ट्रेसी मेथड. लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस को एक्टिवेट करने के लिए 3 स्टेप प्रैक्टिस. स्टेप 1. इनर रियलिटी को ऑब्जर्व करो. दिन में 2-3 मिनट पूछो, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है? फियर, स्ट्रेस, होप, कॉन्फिडेंस. स्टेप 2. इनर रियलिटी को करेक्ट करो. नेगेटिव इमोशन पहचानते ही उसे कॉन्शियसली शिफ्ट करो. फियर को काम में चेंज करो, डाउट को कॉन्फिडेंस में, एंगर को अंडरस्टैंडिंग में और कंफ्यूजन को क्लैरिटी में. माइंड पहले अंदर सेटल होता है, फिर बाहर सेटल होता है. स्टेप 3. इनर स्टैंडर्ड सेट करो. अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं, हाई डिफाइन करो. सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ग्रोथ माइंडसेट, ये इंटरनल कोड्स हैं जो बाहर की दुनिया को फॉर्मेट करते हैं. 8. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 7. लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाता है दुनिया आपकी एनिमी नहीं है, दुनिया आपका रिफ्लेक्शन है, आपका मिरर है. आपके भीतर जो होता है, आपके बाहर वही दिखाई देता है. ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज ऑलवेज इन हार्मनी विद योर इनर वर्ल्ड, नो एक्सेप्शंस. अगर आप आउटर वर्ल्ड बदलना चाहते हैं, सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड को एलिवेट करें, क्योंकि लाइफ हमेशा इनर क्वालिटी को बाहर प्रोजेक्ट करती है. चैप्टर 8 द लॉ ऑफ कंट्रोल. ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय की शुरुआत एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ से करते हैं. You feel good about yourself to the exact degree to which you feel in control of your own life. यानी आप अपनी जिंदगी में जितना कंट्रोल महसूस करते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंट, केपेबल और पीसफुल बनते हैं. और जितना कंट्रोल खोते हैं, उतना ही स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और कमजोर महसूस करते हैं. इस पूरे अध्याय का सार यही है: कंट्रोल इक्वल्स हैप्पीनेस, लॉस ऑफ कंट्रोल इक्वल्स स्ट्रेस. इसे कहते हैं द लॉ ऑफ कंट्रोल. 1. द ग्रेटेस्ट ह्यूमन नीड, अ सेंस ऑफ कंट्रोल. हर इंसान की एक गहरी साइकोलॉजिकल नीड होती है, अपने जीवन पर कंट्रोल महसूस करना. अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजंस आपने लिए हैं, तो आप एम्पावर्ड महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी हाई रहती है, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहता है. लेकिन अगर आपको लगता है कि लोग, परिस्थितियां, हालात, किस्मत आपको कंट्रोल कर रही है, तो आप पावरलेस महसूस करते हैं. पावरलेसनेस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस टू कंफ्यूजन, कंफ्यूजन टू पुअर डिसीजंस टू लो रिजल्ट्स टू मोर स्ट्रेस. ये एक नेगेटिव लूप है. 2. एक्सटर्नल कंट्रोल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल. ब्रायन ट्रेसी 2 तरह के लोग बताते हैं. 1. एक्सटर्नल कंट्रोल पीपल. वे बिलीव करते हैं कि मेरी लाइफ दूसरों के कारण है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे समझते नहीं, हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता. ऐसे लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, लोगों को, सिस्टम को, सोसाइटी को, भगवान को, किस्मत को. परंतु सच ये है, जब आप ब्लेम करते हैं, आप कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं. ब्लेम इक्वल्स सरेंडर ऑफ पावर. 2. इंटरनल कंट्रोल पीपल. ये मानते हैं कि मेरी जिंदगी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरे डिसीजंस मेरा फ्यूचर तय करेंगे. मैं परिस्थिति बदल नहीं सकता, पर रिएक्शन जरूर बदल सकता हूं. ऐसे लोग अपने अंदर कंट्रोल महसूस करते हैं और इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से हाई होता है. इंटरनल कंट्रोल इक्वल्स फ्रीडम. 3. द रियलिटी, यू हैव मोर कंट्रोल देन यू थिंक. ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि इंसान 3 चीजों पर पूरा कंट्रोल रखता है. 1. योर थॉट्स. कोई आपके दिमाग में विचार नहीं डाल सकता. आप किस चीज पर ध्यान देते हैं, ये आपका डिसीजन है. 2. योर वर्ड्स. आप क्या बोलते हैं, ये पूरी तरह आपका चुनाव है. लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी बनाती है. 3.
योर एक्शंस। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये केवल आप तय करते हैं। जब आप इन 3 क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं, आपके लाइफ रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बदलते हैं। 4. स्ट्रेस कम्स फ्रॉम ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। लाइफ का 90% स्ट्रेस इसी वजह से आता है कि लोग उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे दूसरों का बिहेवियर, दूसरों की राय, मौसम, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ट्रैफिक, पास्ट मिस्टेक्स, लक। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। फ्रीडम वहीं से आती है जहां आप एक्सेप्ट करते हैं, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस, बट आई कैन कंट्रोल माई रिएक्शन। 5. द सर्कल ऑफ कंट्रोल, ब्रायन ट्रेसी मेथड। अपनी लाइफ को 2 सर्कल्स में इमेजिन करें। सर्कल 1, विद इन माई कंट्रोल, my mindset, my habits, my skills, my reaction, my behavior, my discipline, my actions, my effort. Circle 2, out of my control. Other people, their opinions, competition, economy, problems created by others. सक्सेसफुल लोग सर्कल 1 पर 95% फोकस करते हैं। एवरेज लोग सर्कल 2 पर 95% एनर्जी वेस्ट करते हैं। Where you focus grows. जहां फोकस जाएगा वही लाइफ बनेगी। 6. टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, द अल्टीमेट कंट्रोल स्विच। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय का सबसे पावरफुल टूल देते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर जीवन में कुछ गलत है तो अपने हाथ में कंट्रोल वापस लें और कहें, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई कैन चेंज दिस। ये वाक्य आपको इंस्टेंट पावर देता है। Responsibility equals control, control equals confidence, confidence equals success. 7. When you feel in control, everything improves. जब आप कंट्रोल महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो जाती है, आपकी सेल्फ इमेज मजबूत हो जाती है, आपकी रिलेशनशिप्स हील होने लगती हैं, आपके डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, आप फ्यूचर को लेकर एम्पावर्ड हो जाते हैं। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। 8. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 8. द लॉ ऑफ कंट्रोल सिखाता है कि आप पावरलेस नहीं हैं, आप विक्टिम नहीं हैं, आप सर्कमस्टेंसेस के पपेट नहीं हैं। रियल कंट्रोल हमेशा आपके भीतर है, आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में, आपके रिस्पॉन्सेज में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि व्हेन यू टेक कंट्रोल ऑफ योर थिंकिंग, यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कंट्रोल को रिक्लेम करें और आपकी लाइफ एक कंप्लीटली नई डायरेक्शन में बदल जाएगी। चैप्टर 9, गोल्स, द कंट्रोल टावर ऑफ सक्सेस। कल्पना कीजिए कि आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। इंजन तेज है, फ्यूल भरा हुआ है, पायलट सक्षम है, लेकिन कंट्रोल टावर से कोई निर्देश नहीं आ रहा। रोज उड़ान भरने के बावजूद वो हवाई जहाज कहीं नहीं पहुंचता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, गोल्स आपकी जिंदगी का कंट्रोल टावर है। गोल्स के बिना जीवन चलता तो है पर कहीं पहुंचता नहीं है। 1. गोल्स गिव यू डायरेक्शन, पावर एंड पर्पस। यह अध्याय एक सच को क्रिस्टल क्लियर करता है। जिन लोगों के क्लियर गोल्स होते हैं वे लाइफ में 5x से 10x तक ज्यादा तेज प्रोग्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्स आपके माइंड को एक डायरेक्शन देते हैं। आपकी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस होती है। आपके डिसीजंस इजी हो जाते हैं, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। विदाउट गोल्स आप रिएक्ट करते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हैं, आप दूसरों के डिसीजंस से चलते हैं। विद गोल्स आप क्रिएट करते हैं, आप प्रायोरिटीज सेट करते हैं, आप लाइफ को लीड करते हैं। गोल्स आर लीडरशिप टूल्स। 2. द माइंड नीड्स अ टारगेट। आपके ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS वही नोटिस करता है जिसे आपका माइंड इंपॉर्टेंट मार्क कर देता है। अगर गोल क्लियर है, ब्रेन ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, राइट पीपल कनेक्ट करता है, राइट इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्शंस फिल्टर करता है। गोल ना हो तो RAS रैंडम चीजों को इंपॉर्टेंट मान लेता है और लाइफ बिखरी हुई चलती रहती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर माइंड इज अ गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म। इसे टारगेट चाहिए, नहीं तो एनर्जी वेस्ट होती है। 3. क्लैरिटी इज पावर। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन है, अनक्लियर गोल्स
equals unclear results. Clear goals equals clear results. अस्पष्ट गोल, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे रिच बनना है. क्लियर गोल, मुझे अगले 12 महीनों में 20 लाख की इनकम क्रिएट करनी है इन 3 स्किल्स और इन 2 स्ट्रैटेजीज के साथ. क्लैरिटी क्रिएट्स पावर, क्लैरिटी क्रिएट्स स्पीड, क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस. 4. द 7 स्टेप गोल सेटिंग फॉर्मूला. ब्रायन ट्रेसी गोल सेटिंग को एक प्रिसाइज प्रणाली की तरह सिखाते हैं. ये 7 स्टेप्स आपकी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं. 1. राइट इट डाउन. एक गोल के लिखते ही वो ड्रीम से रियलिटी में स्टेप ले लेता है. 2. सेट अ डेडलाइन. गोल प्लस डेडलाइन इक्वल्स कमिटमेंट. डेडलाइंस इंटरनल एनर्जी क्रिएट करती हैं. 3. मेक अ लिस्ट. प्लान. गोल तक पहुंचने के लिए हर स्मॉल स्टेप लिस्ट करें. 4. टर्न लिस्ट इनटू प्लान. प्लान को क्रम में लगाएं कि पहले क्या करना है फिर क्या. 5. टेक एक्शन इमीडिएटली. सबसे बड़ी गलती है सोचना. गोल तभी रियल बनता है जब पहला कदम उठता है. 6. डू समथिंग डेली. डेली एक्शन छोटे लग सकते हैं लेकिन ये अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाते हैं. 7. रिव्यू एंड एडजस्ट. हर हफ्ते ट्रैक करें क्या काम कर रहा है, क्या सुधार चाहिए. ये 7 स्टेप्स किसी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं. 5. गोल्स बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब आप गोल सेट करते हैं और उसे अचीव करते हैं तो आपके अंदर एक नया बिलीफ पैदा होता है. आई कैन डू दिस, आई कैन गो बिगर, आई कैन शेप माई लाइफ. हर छोटा गोल आपके कॉन्फिडेंस का एक नया लेवल अनलॉक करता है. विदाउट गोल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है क्योंकि माइंड रिजल्टलेस चलता है. विद गोल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सपैंड्स क्योंकि हर जीत आइडेंटिटी मजबूत करती है. 6. गोल्स मेक यू फ्यूचर ओरिएंटेड. ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सक्सेसफुल लोग हमेशा फ्यूचर की ओर देखते हैं. वे पास्ट पर नहीं रुकते, वे मिस्टेक से सीखते हैं लेकिन डायरेक्शन फ्यूचर से लेते हैं. गोल्स आपको फ्यूचर से जोड़ते हैं. वे पास्ट की ग्रेविटी से निकालकर आपको एक नई दिशा में लॉन्च करते हैं. 7. द बिगेस्ट ट्रूथ. गोल्स मस्ट चैलेंज यू. इजी गोल्स एक्साइटमेंट नहीं देते, डिफिकल्ट गोल्स ग्रोथ क्रिएट करते हैं. जब आप एक बड़ा गोल रखते हैं आपका थिंकिंग एक्सपैंड होता है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट होती है, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, आपका सबकॉन्शियस न्यू लेवल्स अनलॉक करता है. बिग गोल्स क्रिएट बिग पीपल. 8. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 9. इस अध्याय का कोर मैसेज शक्तिशाली है. गोल्स आपकी जिंदगी की स्पीड, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, इनकम, कॉन्फिडेंस सब तय करते हैं. अगर गोल नहीं, जीवन ड्रिफ्ट करता है. अगर गोल क्लियर, रिटन, स्ट्रक्चर्ड तो जीवन एक्सेलरेट करता है. ब्रायन ट्रेसी कहते हैं अ पर्सन विद गोल्स विल रन सर्कल्स अराउंड अ पर्सन विद नो गोल्स एवरी सिंगल टाइम. गोल सेट करें और फिर उन गोल्स के अनुसार खुद को ढालें. यह सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे तेज तरीका है. चैप्टर 10 द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस. कल्पना कीजिए कि सफलता कोई भाग्य का खेल नहीं है बल्कि एक प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला है, एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला. ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ स्पेसिफिक माइंडसेट रिपीटेड कंसिस्टेंटली. यानी सफलता पहले बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर पैदा होती है. इस अध्याय में वे बताते हैं कि क्यों कुछ लोग लगातार सफल होते हैं और कुछ लोग सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं. 1. सक्सेसफुल पीपल थिंक डिफरेंटली. ब्रायन ट्रेसी का सबसे पहला प्रिंसिपल है सफल लोग अलग तरीके से सोचते हैं. उनकी सोच स्ट्रक्चर्ड, हाई क्वालिटी और फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. एवरेज लोग सोचते हैं यह कठिन है, अगर गलती हो गई तो, अगर लोग हंस दिए तो. सक्सेसफुल लोग सोचते हैं यह कैसे होगा, मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूं, मैं इसे किस तरह सॉल्व कर सकता हूं. द डिफरेंस इज नॉट इंटेलिजेंस, द डिफरेंस इज माइंडसेट. 2. विनर्स आर ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड. एवरेज लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, विनर्स फोकस ऑन सोल्यूशंस.
एवरेज थिंकर्स आस्क, क्यों हुआ? विनर्स आस्क, अब करना क्या है? जब माइंड लगातार सॉल्यूशंस खोजता है तो वो क्रिएटिव, पावरफुल और रिसोर्सफुल बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू बिकम अनस्टॉपेबल द मोमेंट यू बिकम सॉल्यूशन फोकस्ड। 3. रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात, सफल लोग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वे ब्लेम नहीं करते, वे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वे सर्कमस्टांसेस को दोष नहीं देते। वे कहते हैं, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइकोलॉजिकल स्विच है। इससे आपका माइंड विक्टिम मोड से बाहर निकलकर पावर मोड में आ जाता है। 4. हाई सेल्फ एस्टीम इक्वल्स हाई परफॉर्मेंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ एस्टीम सफलता की मदर की है। अगर आप खुद को वैल्यूएबल महसूस करते हैं तो आप बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं। सेल्फ एस्टीम कम हो तो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है, अपनी वर्थ डाउट करता है, दूसरों की राय से डरता है, छोटी लाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। हाई सेल्फ एस्टीम आपको नेचुरली हायर परफॉर्मेंस की ओर पुश करती है। 5. द पावर ऑफ द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यह अध्याय एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताता है। आप अपने बारे में जैसा मानते हैं, दिमाग आपको वैसा ही बना देता है। अगर आप सोचते हैं, मैं स्लो लर्नर हूं, तो दिमाग लर्निंग स्लो कर देगा। अगर आप सोचते हैं, मैं फास्ट लर्नर हूं, तो दिमाग स्पीड बढ़ा देगा। योर माइंड एडजस्ट्स योर परफॉर्मेंस टू मैच योर इनर एक्सपेक्टेशंस। यही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। 6. सक्सेसफुल पीपल हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एवरेज लोग इमीडिएट प्लेजर चाहते हैं, सक्सेसफुल लोग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देखते हैं। एवरेज व्यक्ति सोचता है, अभी आराम चाहिए, अभी मजा चाहिए। सक्सेसफुल व्यक्ति सोचता है, 5 साल बाद इसका इफेक्ट क्या होगा, यह हैबिट मुझे कहां ले जाएगी। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट और फोकस देती है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको डिस्ट्रैक्ट, वीक और अनस्टेबल बनाती है। 7. पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस क्रिएट पॉजिटिव रियलिटी। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। वे कहते हैं, दिस विल वर्क, दिस मीटिंग विल गो वेल, दिस आइडिया विल बिकम सक्सेसफुल। ये एक्सपेक्टेशन उनके टोन, बॉडी लैंग्वेज और डिसीजंस को बदल देता है और सिचुएशन उसी डायरेक्शन में मूव होने लगती है। एक्सपेक्ट द बेस्ट, परफॉर्म योर बेस्ट, रिसीव द बेस्ट। 8. कंटिन्यूअस एक्शन, द साइकोलॉजी ऑफ मोमेंटम। सक्सेस सिर्फ माइंडसेट से नहीं मिलती। माइंडसेट प्लस एक्शन इक्वल सक्सेस। सफल लोगों की एक खास आदत होती है, दे टेक एक्शन क्विकली, दे आर जस्ट क्विकली, दे कीप मूविंग। दे डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट मूड, perfect time, perfect plan. They start, they learn, they adapt, they grow. मोमेंटम सक्सेस का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टूल है। एक बार चल पड़े तो रुकना मुश्किल हो जाता है। 9. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 10. सफलता लक नहीं है, सफलता पर्सनैलिटी नहीं है, सफलता सिर्फ स्किल्स भी नहीं है। सफलता एक साइकोलॉजी है, एक माइंडसेट, एक इनर ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, चेंज योर साइकोलॉजी एंड योर रिजल्ट्स विल ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिकली। विनर्स की साइकोलॉजी अडॉप्ट करें, सॉल्यूशंस, क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्शन, और लाइफ उसी पाथ पर चलने लगेगी। चैप्टर 11, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपने भविष्य की एक मेंटल मूवी कैमरा है। आप इस कैमरा में जैसा भविष्य रिकॉर्ड करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी फ्यूचर को वास्तविकता में बदलने लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज द एबिलिटी टू सी योर गोल्स एज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। यानी विजुअलाइजेशन आपकी मानसिक दृष्टि है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है। 1. Your brain cannot distinguish between real and imagined. विजुअलाइजेशन की सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी रिजल्ट की कल्पना इंटेंसली करते हैं, उसी इंटेंसिटी से जैसे कोई रियल एक्सपीरियंस, तो ब्रेन उसी तरह की न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट कर देता है। इसे न्यूरोसाइंस में कहा जाता है
न्यूरोलॉजिकल मिररिंग। आपकी मेंटल मूवी आपका फ्यूचर ब्लूप्रिंट बन जाती है। 2. विजुअलाइजेशन क्रिएट्स द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, जब आप फ्यूचर सक्सेस को इमेजिन करते हैं तो क्या होता है? आपका शरीर कॉन्फिडेंस फील करता है, आपका माइंड काम होता है, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है, आपकी फियर्स कम हो जाती हैं, आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है, आपकी आइडेंटिटी अपग्रेड हो जाती है। विजुअलाइजेशन ना सिर्फ कोई पिक्चर है, ये एक इमोशनल रिहर्सल है। इमोशंस अट्रैक्ट एक्शंस, एक्शंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स। 3. द सबकॉन्शियस माइंड मूव्स टुवर्ड पिक्चर्स। आपका सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं समझता, ये पिक्चर समझता है। अगर आप हर दिन अपने गोल्स को इमेजेस में देखते हैं, जैसे सक्सेसफुल करियर, फिट बॉडी, स्ट्रॉन्ग इनकम, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, पावरफुल लाइफस्टाइल, तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सिग्नल समझकर आपके डेली बिहेवियर को उसी डायरेक्शन में पुश करता है। विजुअलाइजेशन, फोकस, डिसीजंस, रियलिटी। 4. हाई परफॉर्मर्स यूज विजुअलाइजेशन डेली। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, टॉप एथलीट्स, सीईओज, आर्टिस्ट्स, लीडर्स लगभग सभी विजुअलाइजेशन करते हैं। माइकल फेल्प्स स्विमिंग प्रैक्टिस से पहले हर रेस मेंटल मूवी की तरह विजुअलाइज करता था। टाइगर वुड्स अपनी हर शॉट विजुअल फॉर्म में रिहर्स करता था। ओलंपिक चैंपियंस अपनी जीत को पहले माइंड में जीतते हैं, फिर ग्राउंड पे जीतते हैं। विजुअलाइजेशन आपको उस लेवल पे परफॉर्म करने की ताकत देती है जो नॉर्मल थिंकिंग से संभव नहीं। 5. हाउ विजुअलाइजेशन चेंजेस योर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ बदलना आसान नहीं है, लेकिन विजुअलाइजेशन बिलीफ को शॉर्टकट से बदल देता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग बार बार एक ही फ्यूचर पिक्चर देखता है तो वो उसे पॉसिबल मानना शुरू कर देता है, और जब दिमाग किसी चीज को पॉसिबल मान लेता है तो सक्सेस का आधा रास्ता तय हो जाता है। विजुअलाइजेशन बिलीफ को अपग्रेड करती है और बिलीफ परफॉर्मेंस को अपग्रेड करता है। 6. हाउ टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, ब्रायन ट्रेसी मेथड। ब्रायन ट्रेसी विजुअलाइजेशन को एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से समझाते हैं। स्टेप 1. सिट काम एंड रिलैक्स्ड। 3-4 डीप ब्रेथ्स लें, माइंड को काम करें, बॉडी को रिलैक्स करें। स्टेप 2. क्रिएट अ क्लियर इमेज। अपने गोल को 4K क्लैरिटी में इमेजिन करें। जितना डिटेल्ड विजुअलाइजेशन होगा उतना पावरफुल इफेक्ट होगा। स्टेप 3. ऐड इमोशंस। खुद से पूछें कि ये रिजल्ट रियल हो जाए तो कैसा फील होगा। इमोशंस इस प्रैक्टिस को 10x पावरफुल बना देते हैं। स्टेप 4. विजुअलाइज डेली। दिन में 2-3 मिनट विजुअलाइजेशन करें, मॉर्निंग या नाइट में। कंसिस्टेंसी माइंड को रीवायर करती है। 7. विजुअलाइज द पर्सन यू वांट टू बिकम। विजुअलाइजेशन सिर्फ गोल्स के लिए नहीं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी है। खुद को इमेजिन करें, कॉन्फिडेंट वॉइस के साथ, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ, फाइनेंशियली स्ट्रांग लाइफ के साथ, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के साथ। आपका दिमाग उस वर्जन को आपकी आइडेंटिटी में मर्ज करना शुरू कर देता है। यू डोंट जस्ट विजुअलाइज सक्सेस, you visualize yourself rising into the person who can achieve that success. Final message of chapter 11. Visualization कोई मैजिक नहीं, ये ब्रेन साइंस है। ये आपकी थिंकिंग को शार्पन करती है, आपके इमोशंस को एलिवेट करती है, आपके बिलीव्स को शिफ्ट करती है और आपके बिहेवियर को सक्सेस के अनुसार मोल्ड करती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, All improvement begins with an idea of a better future. अगर आप फ्यूचर देख सकते हैं, आप उसे बना सकते हैं। अगर आप ड्रीम को विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उसे मटीरियलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन आपका माइंड अनलॉक करती है और अनलॉक किया हुआ माइंड एक नई जिंदगी क्रिएट करता है। चैप्टर 12 द पावर ऑफ एफर्मेशंस।
कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति हो जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें, अपने फियर्स को मिटा सकें, अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर सकें और अपनी पूरी लाइफ को इनसाइड आउट बदल सकें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ये शक्ति मौजूद है और इसका नाम है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वे पावरफुल सेंटेंसेस हैं जो आप खुद से कहते हैं, बार बार, लगातार, विश्वास के साथ। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं, पुरानी बिलीव्स को डिलीट करती हैं और नई स्ट्रॉन्ग एम्पावरिंग बिलीव्स इंस्टॉल करती हैं। 1. योर वर्ड्स बिकम योर रियलिटी। इस अध्याय का पहला और सबसे गहरा मैसेज, आप खुद से जो कहते हैं वही आप बनते जाते हैं। जब आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे इंस्ट्रक्शन की तरह ले लेता है। जब आप कहते हैं मैं अनलकी हूं, मैं कमजोर हूं, तो सबकॉन्शियस आपके लिए वही फ्यूचर बनाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का रूल सिंपल है, व्हाटएवर यू रिपीट आई एक्सेप्ट एज ट्रूथ। 2. व्हाई एफर्मेशंस वर्क, द साइंस बिहाइंड इट। एफर्मेशंस मैजिक नहीं, साइकोलॉजी प्लस न्यूरो साइंस का मिश्रण है। 1. रेपिटेशन रिवायर्स द ब्रेन। बार बार बोले गए वर्ड्स न्यू न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। 2. सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स कमांड्स लिटरली। सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं चाहिए, बस रेपिटेशन चाहिए। 3. इमोशन सुपरचार्ज एफर्मेशंस। अगर एफर्मेशंस फील हों, वे 10x तेजी से प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। 4. लैंग्वेज शेप्स आइडेंटिटी। आप कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती है। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, स्पीक टू योरसेल्फ एज यू विश टू बी। 3. एफर्मेशंस चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आपका इंटरनल आइडेंटिटी सिस्टम इन 3 चीजों से बनता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और इनर डायलॉग। एफर्मेशंस तीसरे हिस्से इनर डायलॉग को ट्रांसफॉर्म करती हैं। जब आप कहने लगते हैं आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फोकस्ड, तो आपका आइडेंटिटी सिस्टम शिफ्ट होने लगता है, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, बिहेवियर अपने आप शिफ्ट हो जाता है। एफर्मेशंस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिहेवियर, बिहेवियर रिजल्ट्स। 4. द रूल, ऑलवेज स्पीक इन प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव फॉर्म। ब्रायन ट्रेसी एफर्मेशंस का एक गोल्डन रूल देते हैं, एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस फ्यूचर शब्द को नहीं समझता। मत कहिए मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, कहिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। मत कहिए मैं रिच बनूंगा, कहिए मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं। प्रेजेंट टेंस माइंड को कहता है दिस इज हैपनिंग नाउ, और सबकॉन्शियस इसे स्वीकार करता है। 5. द लॉ, योर माइंड मूव्स टूवर्ड्स डोमिनेंट कमांड्स। अगर आप बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग आपको सॉल्यूशंस की ओर मूव करेगा। एफर्मेशंस आपके दिमाग को ऊपर की दिशा या नीचे की दिशा, दो में से एक दिशा में पुश करती हैं। आपकी चॉइस तय करती है डायरेक्शन। 6. हाउ टू यूज एफर्मेशंस, ब्रायन ट्रेसी मेथड। ब्रायन ट्रेसी एफर्मेशंस को पावरफुल बनाने के लिए एक प्रिसाइज फॉर्मूला देते हैं। 1. चूज 3 to 5 हाई इंपैक्ट स्टेटमेंट्स। वे क्वालिटीज चुने जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। 2. स्पीक देम स्लोली, क्लियरली, डेली। दिन में 2 से 3 बार रिपीट करें, मॉर्निंग और नाइट सबसे पावरफुल है। 3. कंबाइन एफर्मेशंस विद इमोशन। इमोशन इज इक्वल टू टर्बो इफेक्ट। अगर शब्दों के साथ फीलिंग आ जाए तो एफर्मेशन डीप तक जाती है। 4. राइट देम डाउन। लिखना माइंड को 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। 5. एक्ट इन अलाइनमेंट। एफर्मेशन बोले और उस बिलीफ के अनुसार छोटी एक्शन लें। एक्शन बिलीफ को सील कर देती है। 7. एग्जाम्पल्स ऑफ हाई क्वालिटी एफर्मेशंस। ब्रायन ट्रेसी अक्सर रिकमेंड करते हैं, आई लाइक माई सेल्फ, I am confident, I am disciplined, I am responsible, I am financially successful, I am calm and in control, I am unstoppable, I am a fast learner. इन एफर्मेशंस की ताकत बहुत गहरी होती है क्योंकि ये आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करती हैं। 8. द ट्रांसफॉर्मेशन, यू बिकम वॉट यू से टू योर सेल्फ। एफर्मेशंस आपकी आइडेंटिटी को रीपेंट कर देती हैं। पुरानी नेगेटिव बिलीव्स, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, धीरे धीरे फेड हो जाती हैं। नई एम्पावरिंग बिलीव्स, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं पावरफुल हूं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर वर्ड्स आर क्रिएटिव फोर्सेस, यूज देम टू बिल्ड द फ्यूचर यू वांट। 9. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 12।
एफर्मेशंस आपकी लाइफ बदलती हैं क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी बदलती हैं। आप अपने आप से जो बोलते हैं वही आप बनते जाते हैं। आपके वर्ड्स आपके माइंड के लिए कमांड्स हैं और आपका माइंड उन कमांड्स को रियलिटी में बदल देता है। ब्रायन ट्रेसी का अंतिम संदेश, स्पीक ओनली द वर्ड्स दैट स्ट्रेंथन यू, नेवर द वर्ड्स दैट वीकन यू। एफर्मेशंस आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी की लैंग्वेज हैं, उन्हें बोलना शुरू करें और आपका जीवन एक नई दिशा में अनफोल्ड होने लगेगा। चैप्टर 13 द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल जहाज है और उसका स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं बल्कि एक गहरे, शांत, अदृश्य स्थान में है। इस स्थान का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, आपका अचेतन मन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर मास्टर पावर। इट कंट्रोल्स योर हैबिट्स, योर इमोशंस, योर परफॉर्मेंस एंड अल्टीमेटली योर डेस्टिनी। ये ना सोता है, ना रुकता है, ना थकता है। ये 24 आवर्स बिना रुके काम करता है और आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। 1. द सबकॉन्शियस माइंड, द इनविजिबल इंजन ऑफ योर लाइफ। आपका कॉन्शियस माइंड दिमाग का सिर्फ 5 से 10% है। वहीं दिमाग का 90 to 95% हिस्सा, योर सबकॉन्शियस, आपके लिए साइलेंटली काम करता है। ये आपके हैबिट्स, बिलीफ्स, इमोशंस, फियर्स, सेल्फ इमेज, रिएक्शंस, डिसीजंस, बिहेवियर्स सब ऑपरेट करता है बिना आपको बताए। आप सोचते हैं कि आप लाइफ को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, आपकी जिंदगी को सबकॉन्शियस सिस्टम्स कंट्रोल कर रहे हैं। 2. सबकॉन्शियस माइंड टेक्स एवरीथिंग लिटरली। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं देखता, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। अगर आप कहते हैं, मैं परेशान हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अनलकी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो सबकॉन्शियस इन कमांड्स को सच मानकर उसी के अनुसार आपकी इमोशंस और एक्शंस प्रोड्यूस करता है। और अगर आप कहते हैं, मैं काम हूं, मैं केपेबल हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो सबकॉन्शियस आपको उसी वाइब्रेशन में डाल देता है। आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बदल दें, आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। 3. The subconscious mind is a servo mechanism, a self-guiding success machine. ब्रायन ट्रेसी सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑटो पायलट सिस्टम कहते हैं। जैसे आधुनिक मिसाइल्स टारगेट मिलने पर खुद रास्ता खोज लेती हैं, वैसे ही सबकॉन्शियस को एक गोल दे दीजिए, ये खुद रास्ता ढूंढ लेता है। स्किल्स कहाँ से सीखनी है, कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी है, किससे मिलना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है, कैसे चैलेंजेस हैंडल करने हैं, आप कॉन्शियसली सोच भी नहीं सकते, इतना पावरफुल सबकॉन्शियस आपके अंदर काम करता है। 4. द सबकॉन्शियस स्टोर्स योर एंटायर पास्ट। बचपन में सुनी गई बातें, तू स्मार्ट नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारी लिमिट्स हैं, आपके सबकॉन्शियस में आज भी स्टोर्ड हैं। पास्ट फेलियर्स, ट्रॉमाज, इंसल्ट्स, मिस्टेक्स अगर सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं तो वे आपको आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतिहास को पकड़कर आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा होता है, जब तक आप उसे नए कमांड्स नहीं देते। 5. द सबकॉन्शियस डिलीवर्स व्हाट यू रिपीटेडली इमेजिन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस इज एक्टिवेटेड बाय पिक्चर्स एंड रेपिटेशन। मीनिंग, जो आप विजुअलाइज करते हैं, जो आप अफर्म करते हैं, जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप बार बार कहते हैं, सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बनाने लग जाता है। अगर आप बार बार सक्सेस इमेजिन करते हैं, माइंड सक्सेस की ब्लूप्रिंट बना लेता है। अगर आप बार बार फियर इमेजिन करते हैं, माइंड फेलियर की ब्लूप्रिंट एक्टिवेट कर देता है। सबकॉन्शियस आपकी इमेजिनेशन की दिशा में चलता है। 6. यू बिकम अ स्लेव और अ मास्टर ऑफ योर सबकॉन्शियस। अगर सबकॉन्शियस में नेगेटिव प्रोग्रामिंग है तो आप उसी के गुलाम बन जाते हैं। फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, एंगर, लो कॉन्फिडेंस, एक्सक्यूजेस। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में एम्पावरिंग प्रोग्रामिंग है तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। डिसिप्लिन, क्लैरिटी,
courage, resilience, success mindset, calmness, leadership energy. आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख लें, आप लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। 7. हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस, ब्रायन ट्रेसी मेथड। ब्रायन ट्रेसी 3 शक्तिशाली तरीके बताते हैं। 1. रिपीटिशन। बार बार बोले गए वर्ड्स सबकॉन्शियस ट्रूथ मान लेता है। हर दिन 10 से 20 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। 2. विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करें, सबकॉन्शियस इसे नई रियलिटी मान लेता है। 3. इमोशन। जो चीज इमोशन के साथ बोली जाए, सबकॉन्शियस उसे फास्ट एब्जॉर्ब करता है। इमोशन इज इक्वल टू मेंटल प्रोग्रामिंग एक्सेलरेटर। 8. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 13। आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा आपके सबकॉन्शियस द्वारा रन होता है। अगर आप इसे कॉन्शियसली प्रोग्राम नहीं करते तो यह आपकी पुरानी मेमोरीज, फियर्स और कंडीशनिंग से आपका फ्यूचर बना देगा। लेकिन अगर आप इसे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, क्लैरिटी और डिसिप्लिन से रिप्रोग्राम करते हैं तो यह आपके लिए एक नई आइडेंटिटी, एक नया माइंडसेट और एक नई डेस्टिनी बना देगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड and the world will reshape itself around you. चैप्टर 14 द पावर ऑफ डिसीजन। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अस्पष्ट धुंधला डर से भरा, दूसरा रास्ता तेज स्पष्ट कॉन्फिडेंस से भरा। इन दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज तय करती है, आपका निर्णय। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर लाइफ बिकम्स बेटर द मोमेंट यू मेक बेटर डिसीजंस। यानी डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, यह सफलता का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। 1. इनडिसीजन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। इस अध्याय की शुरुआत एक हार्ड ट्रूथ से होती है। डिसीजन ना लेना सबसे बड़ा नेगेटिव डिसीजन है। इनडिसीजन में व्यक्ति टाइम खोता है, अपॉर्चुनिटीज खोता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खोता है, क्लैरिटी खोता है, मोमेंटम खोता है। इनडिसाइसिव लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज सोचते हैं करूं या नहीं, कल सोचते हैं अभी सही समय नहीं, फिर सोचते हैं देखते हैं आगे। स्लो डिसीजंस स्लो लाइफ, फास्ट डिसीजंस फास्ट लाइफ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर ब्रेन लव्स क्लैरिटी, इनडिसीजन किल्स एनर्जी। 2. सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली। सफल लोगों की एक सामान्य आदत है, वो डिसीजंस जल्दी लेते हैं और गलतियों को जल्दी सुधारते हैं। वो परफेक्ट मोमेंट नहीं ढूंढते, वो परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते। वे कहते हैं, स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। क्यों? क्योंकि डिसीजन मोमेंटम बनाता है और मोमेंटम सक्सेस अट्रैक्ट करता है। एवरेज लोग सोचते हैं, व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग। सक्सेसफुल लोग सोचते हैं, व्हाट इफ दिस चेंजेस एवरीथिंग। माइंडसेट का फर्क जिंदगी का फर्क बन जाता है। 3. डिसीजन इज द डोरवे टू कॉन्फिडेंस। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक पावरफुल मैसेज देते हैं, आई एम इन कंट्रोल, आई लीड माई लाइफ। और तुरंत डाउट कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस एक्टिवेट होता है, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर होती है। हर डिसीजन आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, हर डिसीजन आपकी डेस्टिनी को दिशा देता है। इनडिसीजन आपको छोटा बनाती है, डिसीजन आपको बड़ा बनाती है। 4. द फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। लोग डिसीजन इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें गलत होने का डर होता है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, गलत डिसीजंस नुकसान नहीं देती, नो डिसीजन सबसे बड़ा नुकसान देती है। गलत डिसीजन आपको सिखाती है, आपको सुधारती है, आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है, आपको स्मार्टर बनाती है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी सही डिसीजन से नहीं बनी होती, बल्कि कई गलत डिसीजन से सीख कर बनी होती है। मिस्टेक्स इज इक्वल टू फीडबैक, indecision is equal to paralysis. 5. Decide who you want to be. इस अध्याय का सबसे डीप पार्ट ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू विल एवर मेक इज हु यू वांट टू बिकम। आपकी आइडेंटिटी, आपकी हैबिट्स, आपका फ्यूचर, आपका लाइफस्टाइल सब आपके एक अंतिम निर्णय से चलने लगते हैं। आई डिसाइड टू लिव एट अ हायर लेवल, आई डिसाइड टू बिकम डिसिप्लिन्ड, आई डिसाइड टू ग्रो एवरी डे। Identity is a decision, not a condition. 6. The big 3 decisions that change your life.
ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि 3 डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी का आउटकम तय करते हैं। 1. What you think about most of the time. Your dominant thoughts shape your future. 2. What you allow or tolerate. Your standards decide your destiny. 3. Where you direct your energy. Your focus amplifies your results. इन 3 डिसीजन से आपकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल जाती है। 7. एक्शन कम्स आफ्टर डिसीजन। डिसीजन लेने के बाद एक्शन नेचुरल हो जाता है। जब तक डिसीजन नहीं, एक्शन शुरू नहीं होता। डिसीजन इज इक्वल टू इमोशन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। डिसीजन एक स्विच की तरह है जो आपकी एंटायर पर्सनैलिटी को ऑन कर देता है। आप में हजारों क्वालिटीज हिडन होती हैं, लेकिन वो तब एक्टिवेट होती हैं जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये करूंगा। 8. हाउ टू स्ट्रेंथन योर डिसीजन मेकिंग, ब्रायन ट्रेसी मेथड। ब्रायन ट्रेसी डिसीजन पावर बढ़ाने के 3 तरीके बताते हैं। 1. डिसाइड फास्ट ऑन स्मॉल थिंग्स। डेली छोटे डिसीजंस जल्दी लें, माइंड डिसाइसिवनेस का मसल मजबूत करेगा। 2. डोंट वेट फॉर परफेक्ट सर्टेनिटी। परफेक्ट सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। 70% क्लैरिटी इज इक्वल टू इनफ टू स्टार्ट। 3. मेक डिसीजंस अलाइंड विद योर गोल्स। हर निर्णय से पहले एक सवाल, क्या ये मेरे गोल्स को सपोर्ट करता है? अलाइनमेंट इज इक्वल टू पावर। फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 14। डिसीजन आपका सबसे बड़ा वेपन है। डिसीजन आपकी लाइफ की स्टीयरिंग है। डिसीजन आपके अंदर की डॉर्मेंट शक्तियों को जगाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी ग्रेट अचीवमेंट बिगिंस विद अ सिंपल डिसीजन, आई विल। जब आप मजबूत डिसीजंस लेने लगते हैं, लाइफ आपकी इच्छानुसार अनफोल्ड होने लगती है। डिसीजन लें, ओन करें, एक्ट करें, इंप्रूव करें, ग्रो करें, और धीरे धीरे आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो आपने डिसाइड किया था। चैप्टर 15 हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल मशीन है। इस मशीन में हर एक्शन, हर रिजल्ट, हर सक्सेस एक ही चीज से चलता है, आपकी आदतें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विथ सक्सेसफुल हैबिट्स। यानी सफलता कोई रहस्य नहीं, यह सिर्फ हैबिट्स का साइंस है। यह अध्याय बताता है कि आप कौन बनोगे, कितना पाओगे, कितना ग्रो करोगे, सब आपकी हैबिट्स तय करती हैं। 1. हैबिट्स रन योर लाइफ, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, आपकी 95% बिहेवियर आदतों से चलता है। आप सोचते हैं कि आप डिसीजंस ले रहे हैं, सच यह है कि आपकी आदतें डिसीजंस ले रही हैं। आपकी सुबह कैसी होती है, आपकी एनर्जी कैसी होती है, आपकी इनकम कितनी होती है, आपका माइंडसेट कैसा होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, इन सब का रूट कॉज एक ही है, आपकी डेली हैबिट्स। लाइफ डजंट चेंज इन अ डे, लाइफ चेंजेस इन द हैबिट्स यू रिपीट एवरी डे। 2. डिसिप्लिन द मास्टर हैबिट। हैबिट्स का राजा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ही वो पावर है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। डिसिप्लिन का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, डिसिप्लिन का मतलब फ्यूचर को प्रायोरिटी देना है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। गोल्स सेट करना आसान है, लेकिन उन्हें अचीव करना डिसिप्लिन डिसाइड करता है। 3. द सक्सेस इक्वेशन, स्मॉल डेली हैबिट्स, मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। सफलता कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं, ये लगातार दोहराई जाने वाली छोटे छोटे एक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। 30 मिनट्स रीडिंग डेली, 1 साल में 25 बुक्स। 1 आवर स्किल प्रैक्टिस, 3 से 5 साल में मास्टरी। 10 मिनट्स प्लानिंग, डबल प्रोडक्टिविटी। 5 स्मॉल डिसिप्लिन्स, कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होते हैं, कंपाउंडिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। 4. योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। आपकी हैबिट्स सिर्फ आपकी रूटीन नहीं, ये आपको डिफाइन करती हैं। अगर हैबिट्स कमजोर हैं तो आइडेंटिटी कमजोर होगी, अगर हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो आइडेंटिटी पावरफुल होगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फर्स्ट यू मेक योर हैबिट्स, देन योर हैबिट्स मेक यू। योर हैबिट्स डिसाइड आप किस लेवल पर खेलोगे, आप किस तरह सोचोगे, आप कैसा फील करोगे, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। हैबिट्स इक्वल्स आइडेंटिटी इक्वल्स डेस्टिनी। 5.
द 21-day हैबिट रूल, ब्रायन ट्रेसी मेथड। ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल और इफेक्टिव फॉर्मूला देते हैं, कोई भी हैबिट 21 दिन में बन सकती है। 21 डेज ऑफ रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी, इमोशन, कमिटमेंट और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। 21 दिन का मतलब 3 हफ्ते, 504 घंटे, 1% ऑफ योर ईयर। लेकिन ये 1% आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। 6. द 2 टाइप्स ऑफ हैबिट्स। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं हैबिट्स 2 प्रकार की होती हैं। 1. सक्सेस हैबिट्स। ये हैबिट्स आपको ऊपर ले जाती हैं। अर्ली राइजिंग, डेली रीडिंग, एक्सरसाइज, गोल रिव्यू, कंटिन्यूस लर्निंग, प्लानिंग, फोकसिंग ऑन प्रायोरिटीज, ये हैबिट्स आपकी इनर पावर अनलॉक करती हैं। 2. फेलियर हैबिट्स। ये हैबिट्स आपको नीचे खींचती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, कंप्लेनिंग, ओवरथिंकिंग, पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये हैबिट्स आपकी पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लाइफ की डायरेक्शन तय होती है, आप किस साइड की आदतें चूज करते हैं। 7. सेल्फ डिसिप्लिन, डूइंग व्हाट यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। डिसिप्लिन का असली टेस्ट काम तब करना जब आपका मन ना हो। लोग कहते हैं मन नहीं कर रहा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं तभी तो डिसिप्लिन की जरूरत है। इमोशन बेस्ड लाइफ इक्वल टू वीक लाइफ, डिसिप्लिन बेस्ड लाइफ इक्वल टू पावरफुल लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन टर्न्स विशेस इनटू रिजल्ट्स। 8. द आयरन लॉ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल लॉ बताते हैं। सेल्फ कंट्रोल लीड्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट लीड्स टू सेल्फ एस्टीम। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आप अपने आप को सम्मान देना शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, आपकी आइडेंटिटी एलिवेट होती है। हर डिसिप्लिन का एक्शन आपको इंटरनली स्ट्रॉन्गर बनाता है। 9. हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, ब्रायन ट्रेसी मेथड। ब्रायन ट्रेसी हैबिट बिल्डिंग के 4 गोल्डन स्टेप्स बताते हैं। 1. स्टार्ट विद 1 हैबिट। सिर्फ एक चुने। एक साथ 10 बदलने की कोशिश फेलियर लाती है। 2. कमिट फॉर 21 डेज। नो एक्सक्यूजेस, नो नेगोशिएशन, कंप्लीट कमिटमेंट। 3. ट्रैक योर प्रोग्रेस। डेली चेक करें, मैंने आज डिसिप्लिन फॉलो किया या नहीं। ट्रैकिंग बिल्ड्स अकाउंटेबिलिटी। 4. रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप हैबिट मेंटेन करें, खुद को अप्रिशिएट करें। ब्रेन रिपीट करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। 10. फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 15। इस अध्याय का सार यह है कि आपकी लाइफ आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। डिसिप्लिन आपकी हैबिट्स का इंजन है। इफ यू कंट्रोल योर हैबिट्स, यू कंट्रोल योर रिजल्ट्स। इफ यू कंट्रोल योर डिसिप्लिन, यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, देयर इज नो लक इन सक्सेस, देयर इज डिसिप्लिन। अगर हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। अगर हैबिट्स वीक हैं तो लाइफ आपकी पोटेंशियल से छोटी रह जाती है। चूज योर हैबिट्स कॉन्शियसली, क्योंकि यही आदतें आपकी पूरी जिंदगी को डिजाइन करती हैं। चैप्टर 16, कंटिन्यूअस लर्निंग। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां स्किल्स हर 2-3 साल में आउटडेटेड हो जाती हैं, जहां नॉलेज हर दिन एक्सपैंड हो रही है, जहां कंपटीशन लगातार इवॉल्व हो रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू लर्न फास्टर एंड बेटर देन अदर्स, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना, आज की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 1. Your level of success is equal to your level of skill. ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, आपकी इनकम, आपका ग्रोथ, आपकी अपॉर्चुनिटीज, सबका एक सीधा संबंध है आपकी स्किल्स से। हाई इनकम लोगों के पास हाई वैल्यू स्किल्स होती हैं, लो इनकम लोगों की स्किल्स लो वैल्यू होती हैं। और यह अंतर टैलेंट से नहीं आता, ये सीखने की स्पीड और कंसिस्टेंसी से आता है। You earn based on what you know and how well you use what you know. 2. Continuous learners dominate their field. हर इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, स्लो लर्नर्स, जो वही काम करते रहते हैं जो उन्होंने 5 साल पहले सीखा था। 2. फास्ट एंड कंटिन्यूअस लर्नर्स, जो हर महीने, हर हफ्ते और कई बार हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वक्त के साथ अंतर छोटा नहीं रहता,
यह अंतर करियर में 10x 20x गैप बना देता है। कंटिन्यूअस लर्नर्स अपनी फील्ड में अथॉरिटी बन जाते हैं। उनकी डिमांड बढ़ती है, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, उनके चांसेस बढ़ते हैं। 3. द ब्रेन ग्रोज विद यूज। एक पावरफुल साइंटिफिक ट्रूथ है, ब्रेन एक मसल की तरह है। जितना यूज करो उतना ग्रो करता है, जितना इग्नोर करो उतना वीक होता है। सीखने से ब्रेन नए सर्किट्स बनाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, इंटेलिजेंस शार्पन करता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, थिंकिंग अपग्रेड करता है। लर्निंग लिटरली रीवायर्स योर ब्रेन टुवर्ड्स सक्सेस। 4. द 3 E's ऑफ लर्निंग, ब्रायन ट्रेसी फॉर्मूला। ब्रायन ट्रेसी कंटिन्यूअस लर्निंग को 3 स्रोतों में बांटते हैं। 1. एजुकेशन, बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स। यू लर्न व्हाट यू डोंट नो। हर दिन 30 से 60 मिनट पढ़ना आपको आपकी फील्ड के टॉप 1% में ले जाता है। 2. एक्सपीरियंस, डूइंग, प्रैक्टिसिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। स्किल मास्टरी रेपिटेशन से मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और माइंड ओपनिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिंक रिच माइंडसेट को।